नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 में बहुत आसान से सवाल है। मैं आपको एक एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप और हर एक बारीकी के साथ पूरे बेसिक के साथ पढ़ाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन कितना था। मतलब 10% की वेतन में वृद्धि हो गई और उसका नया वेतन 1,54,000 हो गया वृद्धि होने के बाद, तो मूल वेतन कितना था। अब इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेंगे। यहाँ पे कितना मानते हैं, 100 रुपये मानते हैं। कितना मानते हैं, 100 रुपये मानना है, एक से नहीं मानना है। तो अपन लिखेंगे माना कि मूल वेतन कितना है, ₹100 है। मूल वेतन कितना है, ₹100 है। अब 10% की वृद्धि हो गई तो नया वेतन क्या जाएगा, नया वेतन। देखो 10% की वृद्धि हो गई, 100 रुपये था तो 10% की वृद्धि मतलब 10 रुपये की वृद्धि हो गई, तो कितना होगा, 110। कितने होगा, 110 होगा। 10% की वृद्धि होगी मतलब 100 पे 10 की हो गई, तो नया वेतन क्या होगा, 100 + 10, 110। अब देखो मूल वेतन 100, कितना है मूल वेतन, मूल वेतन 100 है, ₹100 है। तब नया वेतन कितना रुपये होगा, 110 रुपये है। अब देखो मूल वेतन 100 रुपये है और नया वेतन कितना हो गया, 110 रुपये हो गए। तो नया वेतन कितना आ रहा है अपने पास, 1,54,000। क्या दे रखा हमने, नया वेतन 1,54,000। नया वेतन 1,54,000 रुपये पहले लिखते मात्रा है। तब मूल वेतन बराबर, देखो मूल वेतन क्या होगा, तो 100/110, 100/110 गुणित के लाग आएगा 1,54,000। दो 100 तो क्या था, मूल वेतन। नया वेतन क्या है, 110, तो मूल वेतन बटा नया वेतन मतलब क्रय मूल्य पे गणना होती है हमेशा इसकी, इंटू कितना, 1,54,000। दो कोई साल कर लेंगे तो 0 से 0 कट गई, 11 बचा यहाँ पे और 1,54,000। तो 11 का 1,54,000 मतलब एक जीरो कट चुकी है, तो ये कितना हो गया, 15,400। 11 का 15,400 हम भाग देंगे, काटेंगे। देखो कितना आ गया, 11 एकम 11, बचे 4 हो गए 44, 11 चुक 44 और ये कितनी जीरो, 2 जीरो। इधर बचा 100, 100 का गुणा करेंगे 14, 1,400 में, ठीक है ना। 11 का 1,15,400, एक जीरो कट गई, तो 11 का 15,400 में भाग दिया तो कितना है, 1,400 है ना। अब देखो 1,400 को गुणा 100 में करेंगे तो 1,400 लिखा, 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो कितनी जीरो लगा दी अपन ने, 2 जीरो लगा दी। तो कितने जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,40,000। तो नया वेतन क्या जाएगा, मूल वेतन कितना था, 1,40,000 था, तो उसमें 10% की वृद्धि होगी तो फिर नया वेतन क्या गया, 1,54,000 आ चुका है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों की गणना कर सकते हैं आसान तरीके से। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक पहला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। देखो प्रश्न क्रमांक 2 है कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। कमी तो अपने को निकालना ही है, लेकिन कितने प्रतिशत की कमी हुई वो भी निकालना है। देखो तो सबसे पहले अपन निकालेंगे कि चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो तो क्या लिखेंगे, चिड़ियाघर कमी जो हुई उससे लिखेंगे, निकालेंगे पहले। चिड़ियाघर में सोमवार को गए व्यक्तियों की कमी, गए व्यक्तियों की संख्या में कमी। देखो कमी निकालना है तो कितने, 869 गए थे रविवार को, सॉरी 845, इसमें से कितना घटाना है, 169 गए सोमवार को, तो 845 में से कितना घटाएंगे, 169 घटाएंगे। देखो 845 में से 169 माइनस कर देंगे
तो कितना आएगा, 15 में से 9 गया तो 6, ये होगा 13, 13 में से 8 गया तो सॉरी 13 में से 7 गया, 6 गया तो 7, और ये कितना होगा 7, 7 में से 1 गया 6, 676। 676 क्या हुआ, कमी हुई, क्या हुआ, 676 व्यक्ति की कमी हुई। तो अब अपने को क्या निकालना है, सोमवार को हुई कमी का प्रतिशत, है ना। देखो क्या लिखेंगे आप, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में सोमवार को गए व्यक्तियों की संख्या में कमी का प्रतिशत। प्रतिशत निकालते हैं तो ध्यान से समझना, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, कमी, इसका सूत्र क्या बनेगा, कमी बटे क्या आएगा, प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या गुणित में क्या आता है 100। जैसे अपने को लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत निकालना है तो अपन क्या करते हैं, हानि बटा क्रय मूल्य गुणित 100। क्रय मूल्य क्या होता है, जो सबसे पहले गणना होती है, जो पहले होती है, मतलब खरीदते हैं वो। तो यहाँ पे कमी प्रारंभिक बटे का प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। कमी कितनी हुई, 676 की हुई। प्रारंभिक संख्या क्या थी, सबसे पहले कितने आए थे रविवार को, 845, तो बटे में क्या आएगा 845, और गुणे में क्या रहेगा 100, कितना रहेगा गुणित 100। अब देखो इसे अपन हल करेंगे, तो इन दोनों को 5 से काट लेंगे। देखो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10 और 5 0 की 0 0, 5 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा, 5 से कम 5, बचे कितने 3, 8 में 5 गए 3, 34 हो गए, 5 छके 30, और फिर कितने बचे 4, 45 पनम 45, 2, इन दोनों को काटना है। तो ये कितना आएगा, 16 9 5 45 9 36, 4 बार में, देखो 16 चुक 64, पूरा है कितनी बार में कट जाएगा, 169 से 676, 4 बार में कट जाएगा, कितनी बार में 4 बार में, क्योंकि देखो 16 × 48, 16 चुक 64, और ये 9 चुक 36 का 6 का 3 हासिल कट जाएगा, 64 3 67, 676 आ जाएगा। तो 4 से कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, क्या बचा 4 × 20, 4 गुणित 20, 4 का 20 में गुणा किया, कितना गया 80, प्रतिशत निकाला इसलिए कितना आ गया 80%। तो कितने विद्यार्थी, चिड़ियाघर में व्यक्तियों की संख्या का कमी का प्रतिशत कितना हुआ, 80% व्यक्ति कम हुए। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3। देखो प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक दुकानदार रुपये 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सवाल है। दो क्या दे रखा है कि एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है, तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, खरीदने को क्या बोलते हैं क्रय मूल्य, और बेचने को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। इस बात को ध्यान रखना हमेशा कि जो कोई भी वस्तु अपन खरीदते हैं तो वो वस्तु का क्या जाता है, क्रय मूल्य होता है, और अगर किसी वस्तु को अपन बेचते हैं तो वो मूल्य क्या होता है, उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो 80 वस्तुएं उसने 2400 में खरीदता है, तो दुकानदार के लिए वो वस्तु 2400 क्या होगा, क्रय मूल्य होगा कितनी वस्तुओं का, 80 वस्तुओं का। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर रुपये 2400। 80 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 2400। अब और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, 16% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना है 16%। 16% लाभ पर बेचा तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 16% हो गया। अब देखो क्या निकालेंगे अपन, लाभ। लाभ कितना जाएगा, देखो कितने हैं 2400, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 16%। तो 2400 का कितना निकालेंगे 16% निकालेंगे, क्योंकि ये क्रय मूल्य पर उसने 16% का लाभ कमाया, तो इसका अपन 16% निकाल लेंगे तो वो क्या जाएगा, लाभ आ जाएगा। देखो लाभ कैसे निकालना है, 2400 लिखा, का के स्थान पे गुणित 16% के स्थान पे क्या आएगा 1/100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई,
24 गुणित 16 कर देंगे अब। तो 24 गुणित 16 क्या जाएगा बराबर में 16 चुक 64 का 4 हासिल 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। तो 384 का क्या हुआ उससे लाभ हुआ। तो 384 का लाभ हुआ और 2400 क्रय मूल्य था, मतलब खरीदा था, तो उसने बेचा कितने में। तो 80 वस्तुओं का क्या निकालेंगे अपन विक्रय मूल्य। 80 वस्तुओं का चल रहा है अभी, एक वस्तु का नहीं है। क्या निकालेंगे 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर देखो क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, अगर लाभ दे रखा है तो क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर हानि हुई होती तो अपन क्या लिखते हैं माइनस हानि। हानि में क्या होता है घटता है ना, क्योंकि उसने लॉस किया इतने का। क्रय मूल्य कितना है 2400 प्लस लाभ कितना हुआ 384 का, तो 384 जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य क्या जाएगा देखो 4 8 4 3 7 और ये 2784 रुपये में उसने 80 वस्तुओं को बेचा। कितनी वस्तुओं को बेचा 80 वस्तुओं को बेचा। तो अब अपने को क्या निकालना है एक वस्तु का विक्रय मूल्य। कितने वस्तुओं का है ये 80 वस्तुओं का है। तो एक वस्तु का निकालने के लिए क्या करते हैं अधिक का दे रखा और एक का निकालने के लिए भाग करते हैं। अगर एक वस्तु का दे रखा होता और बहुत सारी वस्तुओं का निकालना होता तो अपन क्या करते गुणा करते। तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य है कितने 2784। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। कितनी वस्तु का एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर देखो कितना जाएगा 2784 में कितने का भाग देंगे 80 का भाग देंगे। कितने का 80 का। देखो 80 का भाग नहीं देना है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे कैसे भाग करना है। 2784 लिखा रहा है, 80 में कितनी जीरो है एक जीरो, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दी तो ये जीरो हट गई। बटे में कितना बचा 8। अब 8 का भाग देना है 2278.4 में। देखो 278.4 में कितने का भाग देना है 8 का। तो ये कितना जाएगा 8 3 24 कितना है 7 में 4 गए 3 कितना होता है 8 हो गया 38। 8 चुक 32, 38 में से 32 गए तो कितने बचे 6। अब पॉइंट के बाद की संख्या उतार रहे 4, तो अब भागफल में क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है। उन्हें को उतार लेंगे 4। 8 का 64 कितने में 8 है 64, 8 बार में कितना जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये कितना होगा 0 0। 34.8 रुपये में बेची उसने एक वस्तु। कितने में बेची 34.8 रुपये 80 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद कितना रहता है 0 लगा सकते हैं। तो 34.80 80 बोल सकते हैं। तो एक वस्तु कितने में बेची उसने 34.80 रुपये में बेची। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना गया 34 पॉइंट क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य बेची ना, विक्रय मूल्य कितना आ गया 34.80 आ चुका है। तो अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। समझ गया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 4। देखो ये अपना प्रश्न क्रमांक 4 है स्क्रीन पर कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 था। प्रश्न समझना पहले। रुपये 450 में इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो वस्तु का मूल्य 15,500 था और 450 रुपये उसमें मरम्मत में लगाए। तो मरम्मत में जो लगाया है वो ही क्या रहेगा मूल्य वस्तु के मूल्य में जोड़ देंगे तो वो क्या आएगा वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य क्या जाएगा। देखो वस्तु का मूल्य कितना है 15,500, जो मरम्मत हुई वो उसमें जुड़ जाएगी 450। तो क्रय मूल्य कितना जाएगा मतलब उसे कितने में पड़ी तो 0 5 5 4 9 15,950 कितना होगा 15,950 रुपये वस्तु का क्या होगा क्रय मूल्य हो गया। अब यदि उसे 15% लाभ पर बेचता है, कितने लाभ पर 15%, लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है लाभ प्रतिशत बराबर 15%, 15% लाभ पर बेचा तो वस्तु का क्या निकालना है अब अपने को विक्रय मूल्य। देखो सबसे पहले लाभ निकालेंगे और लाभ में क्या जोड़ देंगे क्रय मूल्य जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य जाएगा, मतलब कितने में उसने बेचा। तो लाभ बराबर क्या आएगा देखो 15,950, कितना प्रतिशत लाभ हुआ पर बेचा 15%, तो इसका कितना प्रतिशत निकालेंगे अपन 15% निकालेंगे। देखो कैसे 15,950 गुणित 15% आएगा तो प्रतिशत के स्थान पे क्या लगेगा 1/100। अब यहाँ पे मैं और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे हल करना है इसे। दो यहाँ 0 से 0 कट गई, सिर्फ अपने को एक 0 से 0 कट गई।
अब नहीं कट रहा है तो आपको काटना भी नहीं है, क्या कर लेना है, 15 का 15 3 4 में गुना करना है, उसके बटे में क्या रहेगा 10 रहेगा। देखो 15 का 5 मिलेंगे, 15×75 का 5, हासिल कितना गया 7। 15 नंबर 135, 135 में 7 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 142, 142 का कितना जाएगा 2, और हासिल कितना हो गया 14। 15 का 5 में किया, 15 में 75, 75 में 14 जोड़ेंगे, देखो 75 में कितना जोड़ेंगे 14, तो कितना जाएगा 89, 89 का कितना जाएगा 9, हासिल कितना हो गया 8। 15 एकम 15, 15 और 8 कितने हो गए 23, और बटे में कितना है 10। अब 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो, तो 10 में एक जीरो है तो इसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, एक अंक बाद। 15,925 में कितने अंक बाद पॉइंट लगा दी, एक अंक बाद पॉइंट लगा दी, और ये क्या लिख दिया अपन ने, रुपये लिख दिया। तो इसमें कितने का लाभ हुआ से 2,392.5 या 50 भी लिख सकते हैं रुपये का, ये लाभ आ गया। क्रय मूल्य कितना है 15,950, और 2,392 का लाभ हुआ, तो उसने कितने में बेची, तो अपन क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो अपन क्या लिख देंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर दो, क्या करना है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्या जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है 15,950 में कितना जोड़ देंगे 2,392.5। अब इसे जोड़ना कैसे, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है योग में, तो अपने को क्या लिखना है 15,950 में इतने कितने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, जीरो, एक पॉइंट लगा के एक अंक के लिए जीरो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक। अब इसमें कितना जानना है 2,392, 2,392.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ऐसे जोड़ते हैं, ये क्या कर देंगे प्लस, यहाँ क्या होगा 5 पॉइंट, ये होगा 2, 9 5 14, 2 3 12 और 1 13, 5 2 7 और 1 8, और ये 1 कितना गया 18,342.5 रुपये। 18,342.5 रुपये में उसने क्या 50 पैसे में मतलब बेचा उस वस्तु को, तो ये इसका क्या होगा विक्रय मूल्य हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बहुत ही आसान से सवाल है। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5। देखो 5वां सवाल है अपना स्क्रीन पर कि एक वीसीआर और एक टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि, टीवी पर 8% का लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हल किया ना, ऐसे ही सवाल ये है, लेकिन यहाँ पे कितनी वस्तु है, दो वस्तु है, एक पर लाभ हुआ और एक पर हानि हुई, तो अपन दोनों का निकाल के उन्हें ऐड कर लेंगे और फिर देखेंगे अपन कि वो किसने उसे लाभ हुआ या हानि हुई। देखो वीसीआर टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा, मतलब एक को कितने में खरीदा 8,000 में, तो दोनों का मूल्य कितना हो गया, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 16,000। 8,000 में एक को खरीदा, दोनों को 16,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, वीसीआर और टीवी का क्रय मूल्य कितना जाएगा, रुपये 8,000 प्लस दोनों को 8,000 में खरीदा, तो कितना बिल हो गया उसका 16,000 रुपये। दोनों को कितने में खरीदा 16,000 रुपये में खरीदा, ठीक है ना। अब देखो अपन पहले बात करते हैं वीसीआर पर। वीसीआर पर दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि, क्या लिखना है, देखो वीसीआर पर 4% की हानि हुई। अब 4% की हानि हुई तो क्रय मूल्य, वीसीआर को कितने में खरीदा उसने 8,000 रुपये में, तो इसका क्या निकालेंगे अपन, हानि हुई तो वीसीआर का विक्रय मूल्य। देखो वीसीआर पर पहले हानि निकाल लेंगे, देखो हानि निकालेंगे, हानि बराबर क्या है, देखो कितने में 4% की हानि हुई, 8,000 में खरीदा, तो 8,000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 4% निकालेंगे, और उसमें क्या कर देंगे घटा देंगे 8,000 में से, तो वो क्या जाएगी हानि आ जाएगी। देखो वो कितने में बेचा वो आएगा, तो 8,000 का के स्थान पर लगाएंगे गुणित 4% के स्थान पर लगेगा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 80 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चुक 32, 320 रुपये। 320 रुपये की क्या हुई, उसे वीसीआर पर हानि हुई, तो वीसीआर को उसने कितने में बेचा, बेचा मतलब विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे वीसीआर का विक्रय मूल्य, दो क्या जाएगा क्रय मूल्य, अगर हानि हुई तो क्या आएगा माइनस
हानि, लाभ होता तो अपन क्या करते प्लस लाभ करते। तो क्या जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 8000 में से कितना घटाएंगे 320। देखो 8000 में से 320 माइनस करना है, 0 10 में से 2 गए तो 8, ये होगा 9, 9 में से 3 गए तो 6 और ये कितना होगा 7, कितना जाएगा 7680 रुपये का क्या हुआ उसे क्रय विक्रय मूल्य मतलब VCR पर उससे 7680 में बेचा उसने, किसको VCR को। अब किस पे करते हैं टीवी। देखो टीवी पर 8% का लाभ हुआ, तो टीवी पर क्या लिखेंगे अपन, टीवी पर 8% का लाभ ना, तो अपन क्या निकालेंगे लाभ बराबर 8000 में टीवी को खरीदा था का कितना प्रतिशत निकालेंगे 8% निकालेंगे तो क्या निकल आएगा लाभ निकल आएगा। तो 8000 निकालेंगे का के स्थान पे गुणित 8 गुणित प्रतिशत के स्थान पे आएगा 1/100, 0 0 कट गई, 8 का गुणा 80 में करेंगे तो 8 × 64 640 रुपये, 640 रुपये का उसे क्या हुआ लाभ हुआ टीवी पर। टीवी पर लाभ हुआ तो अपन क्या निकालेंगे टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य बराबर क्या जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। दो क्रय मूल्य क्या है 8000 रुपये में खरीदा था दोनों को, 640 का लाभ हुआ तो प्लस करेंगे, अगर हानि हुई तो माइनस करते हैं, तो कितना है 8640 रुपये। तो टीवी को बेचा उसने 8640 में और VCR को बेचा 7680 में, तो दोनों का विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखो VCR और टीवी का विक्रय मूल्य बराबर, देखो 7680 में क्या वो बेचा उसने VCR को बेचा और 8640 में क्या बेचा टीवी को बेचा, दोनों को जोड़ देंगे 0, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16, 16340 में उसने दोनों वस्तुओं को बेचा। ठीक है ना। अब खरीदा था कितने में 16000 में, बेचा कितने में 16340 में, तो इस गणना में उसे क्या हुआ लाभ हुआ, क्या हुआ लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या निकालेंगे अपन, देखो लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 16340 में से कितना घटा देंगे 16000 घटा देंगे, तो कितने रुपए का लाभ हुआ से 340 रुपये का लाभ हुआ, कितने का 340 रुपये का। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत पूछा हमने, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखो याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ, लाभ बटे प्रतिशत की गणना लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर होती है। प्रतिशत निकालना है इसलिए कितने का गुणा करेंगे 100 का गुणा करेंगे, कितने का लाभ हुआ उसे 340 का, कितने में खरीदा था दोनों वस्तुओं को 16000 में, गुणित क्या जाएगा 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इस जीरो से ये जीरो कट गई, 34/16 कितना जाएगा 34/16 है ना, सॉरी 340 नहीं, ये 320 है सर, देखो 340 नहीं 320 है, 20 है ना, तो क्या जाएगा 320 32 जाएगा, तो 16 दूनी 32, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ से 2% का लाभ हुआ इस गणना में। ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 अभी कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है आपको 5 सवाल भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 6। देखो प्रश्न क्रमांक 6 है कि सेल के दौरान, है ना, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीज जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। 10% का क्या दे रही है बट्टा दे रही है 1450 अंकित मूल्य, मतलब उस पर कितना लिखा रहा है 1450 लिखा रहा है। ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे अपन जीन्स का अंकित मूल्य, सबसे पहले किस पे गणना करेंगे अपन 1450 का जीन्स है और 2 कमीज जिनमें से प्रत्येक कमीज का कितना 850 है, लेकिन कमीज किसने खरीदे उसने 2 खरीदे हैं, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे जीन्स। देखो क्या लिखेंगे अपन जीन्स का अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य
जीन्स पर कितने रुपए लिखा रहे हैं, मतलब जीन्स के पेंट के कितने रुपए हैं, 1450। प्रत्येक पर वस्तुओं पर, सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का बट्टा है, 10% का। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बट्टा प्रतिशत कितने दे रहा है, मतलब छूट कितनी दे रहा है, बट्टे का मतलब होता है छूट। कितने रुपए, कितने प्रतिशत की छूट है, सब पर 10% की। तो इस पर 10% की छूट है, कितने प्रतिशत की, 1450 पे 10% की छूट है। तो इसका 10% निकाल के अपन उसमें से क्या घटा देंगे, वो जो आएगा उसे घटा देंगे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य में आएगा, मतलब उतने में उसने वस्तु को बेचा। तो यहाँ पे क्या लिखा लेंगे अपन, 1450 का 10% देखो। तो ये क्या जाएगा, बट्टा प्रतिशत से क्या जाएगा, बट्टा जाएगा, बट्टा निकल आएगा। तो 1450 का के स्थान पर लगाएंगे गुणित 10, गुणित कितने जाएगा, प्रतिशत के स्थान पे 1/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गई, तो कितना का 145 रुपये। तो बट्टा कितना निकल आया, 145 रुपये। अब जीन्स पर कितना लिखा रहा था, 1450, उसने 145 की छूट दे दी, तो इसका विक्रय मूल्य, तो क्या निकालेंगे अपन, जीन्स का विक्रय मूल्य, जीन्स का विक्रय मूल्य बराबर क्या जाएगा, 1450 में से कितना घटा देंगे, जो छूट दी उसे माइनस कर देंगे, 145। देखो 1445 में से 145 को माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5, ये होगा 4 में 0, और ये होगा 3, और ये होगा 1, 1305 रुपये। तो कितने विक्रय मूल्य, मतलब कितने में बेचा उसने, 1305 रुपये में बेचा, किसको, जीन्स को। अब वो कितने और क्या खरीदा है, 2 कमीज, प्रत्येक का मूल्य कितना है, ₹850। तो ऐसे ही अपन क्या निकाल लेंगे, 2 कमीजों का अंकित मूल्य निकालेंगे। देखो अब कमीज पे गणना करेंगे, कमीज कितने हैं, 2 कमीजों का अंकित मूल्य। देखो एक कमीज का 850 रुपये, तो ₹850, 2 कमीज है, इसमें कितने गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो 0, 2 5 10, 2 8 16 1700 रुपये, 1700 रुपये क्या है, 2 कमीजों का अंकित मूल्य। अब इस पर भी उसने कितने का छूट दी, 10% की। कितना बट्टा प्रतिशत क्या है, बट्टा प्रतिशत बराबर 10%। अब क्या निकालेंगे, इसका बट्टा, मतलब कितने की छूट दी, तो क्या निकलेगा, 1700 का कितने प्रतिशत की छूट है इस पर, 10% निकालेंगे, तो ये क्या जाएगा, 1700 का के स्थान पे गुणित 10, प्रतिशत के स्थान पे क्या आएगा, 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 17 का 10 में गुणा किया तो 170 रुपये, मतलब उसने कितना, दोनों कमीजों पर 170 रुपये की कम किए, मतलब बट्टा का मतलब होता है कम किए गए रुपये, छूट दी गई। तो अब क्या निकालेंगे, कमीजों का, 2 कमीजों का विक्रय मूल्य, मतलब इसने कितने में बेचे, 2 कमीजों का विक्रय मूल्य, बेचना, विक्रय मूल्य बराबर, दो क्या आएगा, 1700 माइनस 170, कितना जाएगा, 1700 में से 170 माइनस कर देंगे, तो होगा 0, 10 में 7 गए 3, ये होगा 6, 6 में से 1 गए तो 5, और ये होगा 1530 में उसने क्या किया, दोनों कमीजों को दिया। अब तीनों चीज़ खरीदी उसने, क्या खरीदी, तीनों चीज़ खरीदी। तो ग्राहक के द्वारा किए गया भुगतान, क्या करना, ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो क्या निकालेंगे अपन, ग्राहक द्वारा किया जाने वाला भुगतान। दो 1350 में क्या दिया, जीन्स दिया, तो 1350 प्लस, और 2 कमीज कितने में दिए, 1530, 1500, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो 0, 5 3 8, फिर 5 3 8, और एक और एक 2, 2880 रुपये, कितने, 2800, 1530 में 1305, सॉरी 1350 नहीं है, 1305 है, थोड़ी जल्दबाजी में गड़बड़ है, 1305। देखो 1305 में जोड़ना है अपने को 1530, तो ये होगा 5, ये होगा 3, ये होगा 8, और ये होगा 2, 2835 रुपये, कितने, 2835 रुपये उसने तीनों चीज़ों का भुगतान किया ग्राहक ने। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। देखो
जिनसे का 10% बट्टा था, तो जिनसे का 10% निकाल के उसमें से घटा दिया, तो वो क्या गया, विक्रय मूल्य आ गया। 850 रुपये के 2 कमीज है तो 1700 रुपये का हो गया दोनों का मूल्य। उसका 10% निकाल के अपन ने किस में से घटा दिया, 1700 में से घटा दिया, तो वो किसका आ गया, 2 कमीजों का विक्रय मूल्य आ गया। दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या आ गया, ग्राहक द्वारा किया जाने वाला भुगतान आ गया कितना, 2835 रुपये। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका। प्रश्न क्रमांक 7 है अपना कि एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। यहाँ बेचा है तो दोनों भैंसों का ये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, ना कि क्रय मूल्य। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले तो लिखेंगे अपन दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य। बेचा इसलिए उन्होंने 2 भैंसें, तो 20,000 प्रति भैंस की तरफ से बेची, तो दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य लिख लेंगे अपन। दोनों भैंसों का बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 20,000 में एक भैंस बेची, दोनों भैंस का कितना हो गया, 20 दून 40,000 रुपये में उसने क्या किया, दोनों भैंसों को बेच दिया। ठीक, अब अपन पहली भैंस के लिए गणना करेंगे। देखो, किसके लिए, पहली भैंस के लिए। अब देखो, क्रय मूल्य अपने को निकालना है, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य क्या निकालेंगे अपन, तो मान लेंगे कि माना की, क्या लिखेंगे, माना कि पहली भैंस का क्रय मूल्य मतलब खरीदा, क्रय मूल्य कितना है, ₹100 है। कितना मान लेते अपन, पहली भैंस का क्रय मूल्य अपन ने मान लिया 100 रुपये है। अब उसने लिखा रहा है कि एक भैंस को उसे 5% लाभ पर, कितने प्रतिशत लाभ पर, 5% लाभ पर बेचा, तो अपन क्या निकाल लेंगे। देखो, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य दो, तब 100 रुपये में खरीदा, 5% लाभ पर बेचा, तो 100 रुपये में कितने, 5 रुपये और जोड़ देंगे अपन, तो 100 + 5, तो कितने में बेचा उसने, 105 रुपये में। 105 रुपये में उस भैंस को बेचा, जिसे खरीदा था कितने में, 100 में, क्योंकि 100% होता है, 100 रुपये में खरीदा, 5% लाभ पर बेचा, तो 105 में उसने बेच दिया। अब लिखेंगे यदि, क्या है, यदि विक्रय मूल्य, क्या है, विक्रय मूल्य 105 रुपये है, तब क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। कितने रुपये हैं, 100 रुपये हैं। अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 20,000, सॉरी विक्रय मूल्य कितने में बेचा उसने, पहली भैंस को 20,000, प्रत्येक भैंस को 20,000 में बेचा ना, तो यदि विक्रय मूल्य ₹20,000 है, तब क्या निकलेंगे, अब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या निकलेगा, देखो कैसे निकालेंगे अपन, 105 बटे में आएगा और 100 का आएगा अगुणे ऊपर, और गुणित में कितना रहेगा, कितने में बेचा, 20,000 में। ठीक, 100 बटे 105 गुणित 20,000। अब इसे काटेंगे, देखो तो 5 से काटेंगे, देखो 5 दूनी 10, 5 से कम 5, और इसे काटा तो कितने जाएगा, 20। अब ये 21 से 20 में भी नहीं जाएगा और 20,000 में भी नहीं जाएगा, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। 20 का गुणा करेंगे 20 में, देखो 20,000 में, तो कितने जाएगा, 2 दूनी 4, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 3 4 5 जीरो, और बटे में क्या है, 21। तो ये क्या आ गया, पहली भैंस का विक्रय मूल्य, मतलब पहली भैंस को उसने कितने में बेचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4,00,000 बटे 21 रुपये में बेचा। इसे अभी पूरा हल मत करना, काटना मत है, नहीं छोड़ देना। तो ये तो अपन ने पहली भैंस का क्या निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया, सॉरी खरीदा, क्रय मूल्य मतलब खरीदा, इतने में उसने खरीदा था। अब दूसरी भैंस के लिए गणना करेंगे, जैसा अपन ने पहली भैंस के लिए किया, दूसरी भैंस के लिए देखो, अपन मान लेंगे, माना कि दूसरी भैंस को कितने रुपए में, 100 रुपये में खरीदा,
खरीदा मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया उसका 100 रुपये, तब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या जाएगा। अब दूसरी भैंस पर देखो, दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई तो 100 माइनस 10 कितना जाएगा 90 रुपये, 90 रुपये में उसने उस भैंस को बेचा, तो 10 की रुपये की क्या हो गई उसे हानि हो गई। 100 में खरीदा, 10 पे 90 में बेचा तो 10% की उसे हानि हो गई, मतलब 10 रुपये की हानि हो गई 100 पे। अभी 100 में खरीदा तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, उस दूसरी भैंस भी 20,000, दोनों का 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। तो अब क्या लिखेंगे, यदि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 90, कितना रुपये 90 है, तब क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये। तो अब क्या निकालेंगे, यदि विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य अपने दे रखा है, कितना दे रखा है विक्रय मूल्य रुपये, कितने 20,000 में बेची, 20,000 है, तब क्रय मूल्य। अब क्या आएगा देखो, क्रय मूल्य क्या जाएगा यहाँ पे। अब अगर हानि हुई है तो हानि हुई है तो क्या करना है, 100 को ऊपर रखना है और 90 को नीचे रखना है, 100/90 आएगा। अगर लाभ होता है तो 90/100 लिखते, जैसे अपन ने इस सवाल में लिखा ना, लाभ हुआ तो 100/105, अगर हानि हुई है तो 100/90 आएगा, छोटी संख्या नीचे आएगी। गुणे में क्या रहेगा, जो भी अपने को लाभ हुआ कितना 20,000 का, 0 से 0 कट गई है ना। अब ये नहीं कटेगा तो इसे क्या लिखेंगे, 20,000 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0, और बटे में कितना रहेगा 9। तो दूसरी भैंस को उसने किसने 2,00,000/9 रुपये में खरीदा था, कितने में 2,00,000/9 रुपये में खरीदा था। अब दोनों भैंसों का क्या निकाल लेंगे अपन, दोनों भैंस का क्रय मूल्य क्या निकाल लेंगे, अब दोनों भैंसों का क्रय मूल्य, दोनों भैंस का क्रय मूल्य। देखो पहली भैंस को उसने खरीदा था कितना 4,00,000/21 में, और दूसरी भैंस को कितने में 2,00,000/9, कितना है 2,00,000/9 रुपये में बेचा था, सॉरी खरीदा था। तो ये कितने लिख देंगे अपन का, इधर 2 2 4 5/9 में, ठीक। तो अब इसे हल कर लेंगे, देखो क्या आएगा, इन दोनों का गुण अगर गुणा करें अपन या एलसीएम ले, कितना आएगा 21 या 63, कितना आएगा, क्योंकि 3 समान गुणनखंड है। अब 21 या 63, 3 का इसमें गुणा करेंगे आंसर में, तो कितना है 3 चौक 12 लाख, 2 2 4 5, और ये कितना जाएगा 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 लाख, 2 2 4 और 1 5, देखो कैसे आता है 21 और 9 का एलसीएम लिया 63 आया, 63 लिख लिया अपन ने। अब इस वाले पद को हल करें तो हर का भाग देना है हर में, मतलब नीचे वाली संख्या का भाग करना है एलसीएम में, और जो भागफल आएगा उसका गुणा करना है आंसर में। 21 का 63 में भाग किया कितना 3 बार में, 3 का 4 लाख में गुणा किया 12 लाख हो गया। 9 का 63 में गुणा किया कितना गया, भाग किया तो 7 ना, 963, 7 का 2 में गुणा करेंगे सॉरी 14 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 14 है ना। अब दो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना जाएगा 14 और 12 26 लाख, 2 2 4 और 5, बटे में क्या जाएगा 63। तो इतने रुपए में उसने उस भैंस को क्या हुआ था, खरीदा था 26,63,000 रुपये में। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अपन प्रतिशत निकालना है। क्या हुई इस सौदे में उसे क्या हुआ, हानि हुई, कितने हुआ की हानि हुई, देखो 63 का भाग दे देंगे अपन 26 लाख में, का 2 2 4 और 5, तो ये क्या जाएगी हानि। 63 का 26 लाख में भाग करेंगे तो 63 का 26 लाख में भाग कर लिया अपन ने, ये क्या आ गया कितना 41,269.68, 41,269.68 रुपये में उसने खरीदा था उन भैंसों को, दोनों भैंसों को, और कितने में बेचा उसने 40,000 में, दोनों भैंसों को कितने में बेचा, यहाँ पे लिखा है विक्रय मूल्य कितना है 40,000 में। तो इस सौदे में, इस पूरे सौदे में उसे क्या हुई, हानि हुई। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, इस सौदे में उसे क्या हुई, हानि हुई। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि निकालेंगे, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय
मूल्य। हानि किस कंडीशन में होती है कि कम में खरीदा, अब अधिक में खरीदा और कम में बेच दिया। खरीदा तो 41,269.68 रुपये में और बेचा कितने में, 40,000 में, तो उससे हानि हुई। तो क्रय मूल्य मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो कितना जाएगा, 41,269.68 में से कितना घटाएंगे, 40,000। 40,000 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1,269.68 रुपये में उसने इस गायों को की पर भैंसों पर हानि हुई। अब हानि तो निकाल लिया अपन ने, प्रश्न में लिखा है कि हानि लाभ और हानि, कुल लाभ और हानि की ज्ञात करना है। तो लाभ और हानि क्या हुए, उसे 1,269.68 रुपये की हानि हुई। अब देखो क्या लिख देंगे, हानि, यही आंसर है इसका, ठीक है ना। तो आ गया समझ में। पहले अपने को क्या करना है, प्रश्न को समझ लेना है कि खरीदा है कि बेचा है। अगर बेचा है तो ये विक्रय मूल्य है, अगर खरीदा तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 में निकाला, ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट प्रतिशत करके। अगर बेचा है, विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो उसका ये तरीका होता है, इतना, है ना। इस तरीके से उसे का विक्रय मूल्य निकला जाता है, विक्रय मूल्य अगर दे रखा हो तो। उम्मीद है आपको सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, देखना कि टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखो टेलीविज़न का मूल्य कितना दे रखा है, टेलीविज़न का मूल्य कितने हैं, 13,000 रुपये। टेलीविज़न का मूल्य कितना है, 13,000 रुपये है। अब कितना कर वसूला जाता है, जो 12% की दर से। देखो क्या निकलेंगे, बिक्री कर की दर कितनी है, 12%। 13,000 का क्या निकाल लेंगे, 12% निकाल लेंगे तो कितना उसने कर दिया वो निकल आएगा। बिक्री कर बराबर क्या जाएगा, 13,000 का 12%। देखो ये कितने जाएगा, 13,000 का के स्थान पर गुणित 12% के स्थान पर जाएगा 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना 130 का गुणा करेंगे 12 में, कितना जाएगा, 12 का जीरो में क्या जीरो, 12 के 36 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15, 1,560 रुपये विक्रय कर देना पड़ा। तो टेलीविज़न का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। देखो क्या लिखेंगे अपन, टेलीविज़न का विक्रय मूल्य। देखो मूल्य जो दे रखा है टेलीविज़न का मूल्य में क्या जोड़ देंगे, बिक्री का जोड़ना पड़ेगा, बिक्री का जोड़ के मूल्य होगा। देखो 13,000 रुपये में खरीदा मूल्य था और 1,560 रुपये क्या है, बिक्री का लग गया। तो कितना जाएगा ये, 2,800, सॉरी 13 है ना, तो कितना जाएगा 14,560। 13,000 में 1,560 जरूरत, कितने 14,560। तो 14,560 रुपये में क्या निकाला उसने, वस्तु का भुगतान किया। किसने, विनोद ने। विनोद ने कितना भुगतान किया, 14,560 रुपये भुगतान किया। तो क्वेश्चन नंबर 8वां भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8वां अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। देखो प्रश्न क्रमांक 9 कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स, पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% है। यदि उसके भुगतान की गई राशि 1,600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो अपन मान लेंगे कि माना कि देखो अरुण एक जोड़ी स्केट किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 12% थी। बट्टे की दर कितनी है, 12%। उसने भुगतान कितना किया, 1,600 रुपये। कितना किया भुगतान, 1,600 रुपये किया, है ना। तो देखो माना कि अंकित मूल्य कितना मान लेंगे, जहाँ भी ये आए तो कितना एक्स नहीं मानना है, क्या मानना है, 100 रुपये है। क्या है, 100 रुपये अंकित मूल्य है। अब देखो कितने प्रतिशत की दर है, बट्टे की दर क्या है, 20%। तो 100 रुपये पे 20% होगा तो 100% का 20% कितना होता है, 20। तो क्या निकालेंगे, 100 रुपये पे कितने की छूट मिली उसे, 20 रुपये की छूट मिली। तो यदि भुगतान की गई राशि देखो कितना जाएगा, 100 माइनस 20, तो ये क्या जाएगा, बट्टा आ जाएगा।
बट्टा बराबर कितना जाएगा ₹80। तो 100 रुपये की चीज़ कितने में दे रहा है वो 80 में दे रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये है, तो कितने में बेच रहा है वो 80 रुपये में बेच रहा है। दो चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि यदि भुगतान की गई राशि 100 रुपये अंकित मूल्य, भुगतान कितना कर रहा है 80 रुपये हैं, तो अंकित मूल्य बराबर कितना है 100 रुपये। कितने रुपये 100 रुपये हैं। अब एक का निकालना है अपने को, इसलिए यदि अब एक वस्तु का निकाल लेंगे अपन, भुगतान मतलब 1 रुपये का, कि भुगतान की गई राशि कितना है 1 रुपये है, तो अंकित मूल्य तो ये 100 का चला जाएगा बटे में चला जाएगा। देखो कितने जाएगा 100 बटे 80 रुपये, कितना जाएगा 100 बटे 80 रुपये। अब भुगतान किए गए कितने रुपये हैं 1600 रुपये। कितना भुगतान किया उसने 1600 रुपये का भुगतान किया, तो यहाँ के लिखेंगे अपन भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है। भुगतान की गई राशि कितना है 1600, प्रश्न में लिख रहा है 1600 है, तो अंकित मूल्य बराबर दो कितना जाएगा 1600 गुणित 100 बटे 80 है ना। देखो 0 से 0 कट दी, 8 का 16 में दिया 2 बार में, 8 दूनी 16, ये 0 1 0 बच रही, 1 0 लिख देंगे। 20 × 100 कितना जाएगा 2000 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपये है, तो 2000 का 20% कम हो गया, तो कितना आ गया 1600 रुपये आ गया। तो एक जोड़ी जूते का अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपये है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन नंबर 9 भी। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद 11 क्वेश्चन कर लेंगे, अपने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य निकालना है। कितने का वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य। देखो क्या मान लेंगे अपन 100 रुपये, अभी जैसा नवा सवाल किया, माना कि वेट को जोड़ने से पहले मूल्य कितने रुपए हैं 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं 100 रुपये हैं। अब वेट जोड़ लेंगे, तो वेट को जोड़ने के बाद मूल्य दो क्या है, वेट सही दे रखा है 5400, तो इसमें 100 रुपये हैं, 8% है, तो कितना जाएगा 108 रुपये। क्योंकि 8% है तो 100 पे कितने 8% लग रहा है, तो 100 पे 8% कितना होगा 8, तो 100 + 8 कितना जाएगा 108 रुपये। वेट को जोड़ने के बाद का मूल्य कितना होगा 108, और वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य कितना था 100 रुपये था, है ना। अब देखो क्या निकालना है, वेट को जोड़ने के बाद का मूल्य। देखो वेट को जोड़ने के पहले क्या लिखेंगे, वेट को जोड़ने के बाद मूल्य कितना है 5400, तब वेट को जोड़ने के पहले मूल्य बराबर। देखो वेट को जोड़ने के पहले मूल्य क्या आ जाएगा, तो अपन क्या निकालेंगे, दो 5400 तो था वेट को जोड़ने के बाद, तो क्या जाएगा 100 बटे 108, कितना जाएगा 100 बटे 108, क्योंकि एक का निकालेंगे तो 100 रुपये तो वेट पाल रहता, और बाद का कितना निकला 108, तो बटे में जाएगा। देखो इन दोनों को अपन काट लेंगे, तो 9 से काट लेंगे। देखो 9 × 6 = 54, 2 0, 9 से 108 को काटेंगे तो कितना आएगा 9 × 1 = 9, बचे 1 हो गया 18, 9 दूनी 18, 12 को इससे काटेंगे कितना आएगा 12 × 5 = 60, और ये 0 ऐसे कैसे,
कितना होगा 50 × 100 कितना हो जाएगा 5000 रुपये। अगर वेट को जोड़ने के पहले का मूल्य ज्ञात करना है, बाद का अगर दे रखा है तो क्या करना है, इस प्रकार से सवाल हल होगा। पहले अपन मान लेंगे 100 रुपये, फिर उसमें जो प्रतिशत दे रखा है वो जोड़ देंगे, अगर कम करना है तो माइनस कर देंगे, लॉस दे रखा है तो माइनस कर देंगे। कितना 108, फिर 100/108 आ जाएगा और जो मूल्य दे रखा है उसका गुणा करना है, फिर जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, जोड़ने के पहले का मूल्य आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10वां भी कंप्लीट हो चुका है। अब करना है अपने को क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन कि कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। कितने में खरीदी, 1239 में GST लागू करने पर। तो GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। ठीक, अब देखो जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 किया, क्वेश्चन नंबर 10 किया, क्वेश्चन नंबर 11 किया, इसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। सॉरी, तो क्या निकाल लेंगे अपन, वस्तु का मूल्य क्या, GST जोड़ने के पहले वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपये मान लिया अपन। क्या मान लिया, 100 रुपये, या माना कि लिखना है, माना कि। अब यह 100 रुपये क्या है, वस्तु का मूल्य है जो GST जोड़ने के पहले का। अब GST जोड़ने के बाद क्या, GST जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य, देखो वस्तु का मूल्य कितने जाएगा, 100 रुपये तो जोड़ने से पहले था, 18% की GST लग गई, मतलब 100 रुपये पे 18 रुपये लग गए, कितने रुपये हो गए, 118 रुपये हो गए GST जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य। अब देखो कितना है, GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, GST जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य कितने हैं, रुपये 1239। तब GST जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य, सॉरी जोड़ने के बाद नहीं, पहले, अब पहले का निकालना है ना, तो बराबर देखो जोड़ने के पहले क्या रहेगा, 1239 तो जोड़ने के बाद हो गया, गुणित क्या आएगा, 100/118। 100 रुपये तो पहले का था तो इसमें पहले का गुणा कर दिया, बटे बाद का निकालने के लिए क्या करना है, भाग देना है। अब देखो इन दोनों को काटना है, किससे काटेंगे अब इन्हें, देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 तो 7 2 50, 7 एकम 7 48, 7 से भी नहीं कटेगा, 118 का ही भाग दे लो, ऐसा करो 1239 में। दो एक बार में कितना जाएगा, 118, 13 में से 8 गए तो 5, ये होगा 0, ये होगा 0, कितना बचा 59, है ना, ये कितना है 18 है, तो 118, 100/118, 1239, 5 बचे 59। देखो अब भागने जाए, 118 छोटी संख्या है लेकिन ये उतारी गई संख्या है, इसलिए भागने जाए उसकी क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगा के क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो कितना जाएगा, 118 5 बार में कितना जाएगा, 5 40, 5 एकम 5 4 9, और ये 5 एकम कितना जाएगा 10.5। 10.5 में कितने का गुणा करना है,
100 का, 100 का गुणा किया 105 में कितना हो गया, 2 जीरो लग गई। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 अंक बाद पॉइंट लगाना है, तो कितने रुपये हो गए, 1050 रुपये। जीएसटी जोड़ने के पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 1050 था। 18% की जीएसटी लगा दी तो कितना उसका मूल्य होगा, 1239 रुपये हो गया। अगर पहले का मूल्य निकालना है तो इस प्रकार से हल होगा, और अगर बाद का मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट आप प्रतिशत निकाल के उसमें जोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक के और प्रश्नावली 8.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको यहाँ तक के पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब कल करेंगे अपन प्रश्नावली 8.3। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।